अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज बस कुछ बाहर निकले हैं, अभी लोग का टाइम है। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो अब मैंने सोचा कि अगर वापस जाते हुए तो लेट हो जाएगा। आपसे जो मुलाकात का टाइम तय है 7:30, तो फिर गाड़ी से ही आप लोगों से ज़रा थोड़ी सी बातचीत हो जाए। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारी दुआएं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसी तरह आप पर रहमतें खुदा की ज़ात बरसाता रहे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। ये जो दुआ है ना हमारी, अल्लाह पाक इसको बस आप लोगों के लिए रहमतें बरसती रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में उसका लिंक शेयर करें। और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। 3-4 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। पीटीआई ने आखिरकार फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा। और आपको पता है मेरा हर वीलॉग इसी पे होता है कि पार्लियामेंट में आए हैं। टीवी टॉक शोज में मैं इसी पे बहस करता हूं कि पार्लियामेंट आए में लोगों ने आपको वोट दिया, तो आए पार्लियामेंट में आकर बहस मुबासे करें, अपने मसाइल हल करें। सड़कों पर कौन से मसाइल हल होते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है चाइना का कामयाब दौरा कर रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। गीला तीतर हथे चढ़ गया। जो वफाकी वजीर हैं इंफॉर्मेशन के अता तारड़ साहब के, वो भी कहानी आपको सुनाएंगे। वो हथे कहाँ से चढ़ गया और गिले तीतर को कैसे दबोचा अता तारड़ ने। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा जी कि हम लोग, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो हर फोरम पर जो है वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल में इस पे देखें, इस पे घुटने टेकने वाली बात भी सादर आती है। इस पे देखें, इमरान खान साहब पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि वो किसी तरह से सियासतदानों से बात करना ही नहीं चाहते। तो मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कितनी ताकत है कि 10 सालों से उधम मचाया हुआ था इन जजों ने, जिनको उर्फे आम में काले पूंड कहते हैं। लेकिन आपकी पार्लियामेंट ने उनको कैसी डायरेक्शन सीधी दिखा दी है, क्योंकि चलना तो कानून के मुताबिक ही है ना। ये नहीं हो सकता कि जिस सड़क पे मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे आने वाली हैं, लेफ्ट साइड पे जाने वाली गाड़ियां, ये कानून है, ये लॉ है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको वो उल्टा कर लेंगे तो एक्सीडेंट होंगे। तो वो जो एक्सीडेंट हो रहे थे अदलिया में, उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा किया। और पार्लियामेंट की ताकत इतनी ज्यादा है कि आज आप देखें कि किसी किस्म की टीवी टिकट्स नहीं चल रहे और आपकी पार्लियामेंट सीधे रास्ते पे चलेगी। हाँ, उससे कुछ दोस्त मेरे और आपके जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, यूट्यूबर, जिनका ओढ़ना बिछोना ही अदालत की सच्ची झूठी खबरें थी। और वो पता है, आप जज थे, उन्होंने अपने अपने रिपोर्टर रखे हुए, तो अपने अपने रिपोर्टरों को खबर देते थे और उससे फिर वो दावे करते थे। तो ये जो तहरीक इंसाफ है, अब अगर वो पार्लियामेंट में आना चाहती है और हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है, दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करनी चाहती है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन कोई आज की और खबर नहीं हो सकती। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा थूक का चाटना। सियासतदान है, सुबह का भूला शाम को घर है, तो अच्छी बात है। सियासतदान का ओढ़ना बिछोना ही पार्लियामेंट है, अगर वो सच्चे दिल से आ रहा है। अगर इसमें भी कल को अगर वो पार्लियामेंट में आते हैं, को मुज़ाकरात करते हैं और फिर खान साहब से जाके डायरेक्शन लेने जाते हैं और खान साहब कहते हैं नहीं छाड़ दो, नहीं करने तर नहीं करना है, तो फिर उन बेचारों के बस में क्या है। ये तो बहुत पहले दफा हो चुका है ना। शाह महमूद कुरैशी कह गया जी हम तो पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बट पागल खान नहीं मानता। अब पागल खान कौन है ये आप लोगों को पता है, किसके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था। तो अगर तो पार्लियामेंट में आते हैं, अगर तो वो उनका वो जो एक जो जमहूरियत का खूबसूरत तरीन हिस्सा है कि वो मुज़ाकरात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, बैठते हैं उस टेबल पर जिस टेबल पर बैठकर दुनिया का हर मसला हल किया जा सकता है। दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम, 1971 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, आपने लड़ने के बाद कारगिल की लड़ाई तो आपने टेबल पे बैठ के खत्म की ना। चाहे वो उसमें अमेरिका सालसी हुआ, सऊदी अरब सालसी हुआ, आप लोग खुद आमने सामने बैठे, हुआ तो टेबल पे ही। अगर फर्ज किया कि आपके बॉर्डरों पे भी लड़ाई होती है, तो फिर आप 5-7 दिन के बाद बैठ जाते हैं, आओ जी बैठो जरा अपने मुज़ाकरात से जरिए ये मसाइल हल करें। तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं इस पे बिल्कुल जरा भी नेगेटिव नहीं होना चाहता, या मैं इस पे चाहूं तो 565 फुबकियां कर सकता हूं, 565 ऐसे जुमले कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल में मैं इससे एहतियात करता हूं कि नहीं, कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकल आ गई है। बकौल उनके जो वो आए और उनके इतने लोग जो शहीद हुए हैं, इतने माओं के जो गोदे हैं उजाड़ कर, इतनी बहनों के भाइयों को, जितने वो कहते हैं और जो हुए हैं और जो नहीं हुए, बस उनके लिए उनको हदायत है कि उनको अगर इतनी अकल आ गई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं इस अकल पर उनको वेलकम करता हूं। बिल्कुल मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए ये मुल्क आगे चलना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए इस मुल्क में अमन आना चाहिए, मुज़ाकरात से इस मुल्क में सुकून आना चाहिए। ये मेरी दिल की ख्वाहिश भी है, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये उनकी मेहरबानी भी है। मेहरबानी इसलिए है कि वो मानती किसी की नहीं है। लेकिन खैर ये भी एक खाम ख्याली है, क्योंकि असल जड़ा इमरान खान का आखिरी कार्ड है, वो कितने आखिरी कार्ड ऐ ना हो कि इन्हों भेज के पिछों कार्ड खिंच लवे तो फिर जो भी हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग दुआ गवाह हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको
करे। अच्छा जी, गिले तीतर को पकड़ लिया अता तारड़ साहब ने। अता तारड़ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गिले तीतर को ऊपर से दबोच लिया। दबोच कैसे लिया? उन्होंने कल एक जुमला कसा कि कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं। अब देखें वो कौन कहता था, ये सबको पता है। ये तो इमरान रियाज कहता था। उन्होंने कहा जी कुछ गिल्ले कुछ वो लोग थे जो कहते कि हम टक्कर के लोग हैं। वो तो थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। अब वो थक्कड़ से लोग किस लिए निकले? उन्होंने ये किस बात की? उन्होंने इसलिए बात की कि अली अमीन गंडापुर से साहब ने जिस तरह इमरान रियाज साहब की माँ बहन एक की जो सुनने के काबिल नहीं है, जिसमें जो गालियां उन्होंने उनका जो फ्रंट मैन है मार शराफत, उनको फोन पर कॉल करके कहा कि मैं तुझे भी और तेरे इमरान रियाज की भी माँ बहन ब्ला 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 ब्ला। अब वो सारी चीज इसमें ऐड कर ले जो मैं बोल नहीं सकता और मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद इमरान रियाज साहब जो है खामोश हैं। खामोश इसलिए हैं कि उन्होंने केपीके में रहना है। और जो बात अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिसको मैंने पाला है, जिसको मैंने अपने घर में रखा हुआ है, जिसको मैं खिला रहा हूं, जिसको मैं पिला रहा हूं, उस फलां की ऐसी जुर्रत के वो मेरे खिलाफ मुहाज बना रहा है, मतलब कि या मेरे खिलाफ वीलॉग कर रहा है, या मेरे खिलाफ लोगों को कर रहा है, या मुझे गालियां निकाल रहा है। तो उसलिए भी उन्होंने गुस्सा आया कि तू मेरे घर में रह रहा है, मेरा खा रहा है। लेकिन गिले तितर की तो पुरानी आदत है, आपको पता है, ये जिनका खाता रहा है आप उन्हीं को टक्कर ले रहा है। इस मुल्क के स्टैब्लिशमेंट से जितना इमरान रियाज ने फायदा उठाया किसी और ने उठाया होगा। जो पनामा के दिनों में इसने अन मचाई रखी है किसी और ने मचाई थी, और उसके बाद अब जिनका ये खाता रहा है, जिनके कहने पे करता रहा है, अब उनके लिए जो कर रहा है वो भी एक है। तो गिले तीतर साहब को ये जो तारड़ साहब है उनकी जो आदत लगी है बहुत बुरी कि भाई टक्कर के लोग हमें कहा और हम टक्कर के लोग हैं और ये कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अता तारड़ साहब, मैंने जो पता नहीं 42 दिन या 142 दिन जुल्म जबर बर्दाश्त किए, अगर आप 2 दिन भी निकाल जाए तो बड़ी बात है। भाई कह सकते हैं आपने अपनी हरकतों की वजह से किए, आपने मतलब मुल्क की खिदमत करते हुए तो नहीं किए। आप पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ते हुए दुश्मनों के हत्थे तो नहीं लग गए जो उन्होंने आपके साथ ये जुल्म और सितम किया। हरकतें आपकी ऐसी हैं, आप इस मुल्क के खिलाफ आज भी इस वक्त भी जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो रोल अदा कर रहे हैं, आप अपनी माँ बेचने जैसा किरदार अदा कर रहे हैं इमरान रियाज साहब। आपको शायद पता नहीं है कि आप कितनी जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं अपने इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के साथ नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं। तो ये जवाब दिया उन्होंने जनाब। फिर अतार तारड़ साहब ने लिखा कि जनाब मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिखा, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं है। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि तक्कड़ के आप लोग हैं और थक्कड़ के आप नहीं है। तो ये बहस मुबासा चल रहा है और उस बहस मुबासे में जो गिला तीतर एक दफा फिर पकड़ा गया और उसको पकड़ने वाले अता तारड़ ने दोनों, वो जिसे कहते हैं ना कि पहले गिला तीतर जो है तो दोनों पंजे नाल चौक के अता तारड़ ने उठाकर वो फेंका और अब जो है वो तड़पड़ा रहे हैं, वो घबरा, देने वाले को जवाब नहीं दे रहे। अली अमीन गंडापुर को जवाब नहीं दे रहे, गिला तीतर साहब जवाब दे रहे हैं जैद को, जवाब दे रहे हैं बकर को, जैद परवेज संधीले को दे रहे हैं, अता तारड़ को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। लेकिन जहां पर टक्कर लगानी है, जहां पर पता है कि इस दफा छितर इतने पड़ने हैं कि बेबे याद आ जानी है, वहां पर कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, एक चीज और जी, मरियम नवाज साहबा हम हर रोज देख रहे हैं 8 रोजा दौरे पर, वो अपनी टीम के साथ इस वक्त चाइना में दौड़ रहे हैं। अभी मैंने एक देखा कि उन्होंने जिनको ये एक कंपनी है जी जो सोलर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का विजिट किया, उस कंपनी का दफ्तर फैक्ट्री विजिट की है और विजिट करने के बाद उनके साथ कुछ याददाश्तें भी करनी है और फिर ये मेक श्योर करना है कि वो कैसे जो सोलर पैनल है वो पाकिस्तान ले जाएं, क्या पाकिस्तान में फैक्ट्री लगेगी, क्या यहाँ से वो इंपोर्ट करेंगे चाइना से। बहुत सारी चीज़ों के मामला तय होंगे क्योंकि मरियम नवाज ने ये जो बिजली के मसाइल हैं और जो लोगों से वादा किया है कि उन्होंने 200 यूनिट वाले और 100 यूनिट वाले लोगों को ये सहूलत देनी है कि उनको सोलर पैनल किस्तों पे देना है, मुफ्त देना है, जिससे आम इंसान को फायदा हो, जिससे आम इंसान जो है वो मुस्तफीद हो सके। तो देखें, इधर मरियम नवाज ने वादा किया और इधर मरियम नवाज जो है वो चाइना पहुंच गई और वहां जाकर प्रैक्टिकली वो जो वादा करके गई है उसके लिए इंतजाम कर रही है, अरेंज कर रही है कि सोलर पैनल कैसे सस्ता मिलेगा, कैसे पाकिस्तान पहुंचेगा, क्या वहां पे फैक्ट्री लगानी है या फिर यहीं से लेके जाना। इसके अलावा बहुत सारी दूसरे जो दौरे के दौरान मरियम नवाज विजिट कर रही हैं, वहां की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों से मिली हैं। जाहिर है पार्टी के लोगों से मिलने के लिए उनका इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया के बड़े मुल्क की बड़ी पार्टियां कैसे काम करती हैं ताकि अपने मुल्क की वो सीनियर रहनुमा है, अपने मुल्क की पार्टी, अपनी पार्टी जो इस वक्त जेरे इक्तदार पार्टी है उसके लिए क्या कर सकें। बहुत सारे दूसरी टेक्नोलॉजी की कंपनियों के लोगों से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में यंग लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। ज़राअत के शोबे के लिए वो जो मिली, वहां पे उन्होंने जो मशीनरी देखी, वहां पे उन्होंने जो चाइना के मॉडल देखे और उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। बहुत सारे MOU जो हैं वो साइन हो रहे हैं। मरियम नवाज का ये दौरा जो है
पंजाब की आवाम के लिए अगले 5 साल कितना मुफीद होने वाला है। देखें, ये अभी कहना जो है ना, वो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दौरा जो है ये मरियम नवाज का 5 साल जो है वो तय कर देगा, डायरेक्शन बता देगा कि मरियम नवाज 5 साल में ज़राअत में कहाँ खड़ी होंगी चाइना की मदद से खुदा की ज़ात के बाद, हेल्थ में कहाँ खड़ी होंगी खुदा की ज़ात के बाद चाइना की मदद से, इसी तरह सोलर पैनल, इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो चाहती हैं कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि मरियम नवाज पंजाब के हर बच्चे को अपना महानूर समझती हैं, पंजाब के हर बच्चे को जुनैद समझती हैं। तो वो चाहती हैं कि ये जुनैद और ये महानूर जो हैं ये टेक्नोलॉजी सीखें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने वालिदैन का सहारा बने और मेरा सूबा पंजाब जो है तरक्की करे, इसलिए वो चाइना में मौजूद है। आप लोग इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें। मरियम नवाज के चाइना का जो दौरा है उससे फायदा क्या पाकिस्तान पंजाब की आवाम को फायदा होने वाला है, और आप इस दौरे को क्या देखते हैं कि एक तरफ जो सूबे का वज़ीर आला है वो हर रोज अपने मरकज पर चढ़ाई करने के बारे में सोचता है, और दूसरी वज़ीर आला जो है इस वक्त वो चाइना में मौजूद है और अपने सूबे के लोगों के लिए जो कर रही है वो आपके सामने है। दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग जो ये गिले तितर को अता तारा ने पकड़ा हुआ है, क्या गिले तितर को जवाब अगर देना है तो गंडापुर को जवाब नहीं देना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात में आगे बढ़ना, इसको आप कितनी बड़ी तब्दीली देखें। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसका लिंक शेयर करें, और इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।